यिर्मयाह 6:14। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर खाली चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। फिर से पढ़ता हूं मैं। वे मतलब वे जो धार्मिक नेता हैं, जो पास्टर लोग हैं, लीडर लोग हैं, वे क्या करते हैं? प्रभु को शिकायत है। वो प्रभु की शिकायत में कहता है शांति है शांति है। ये जो मेरे लीडर लोग हैं, ये पास्टर लोग हैं, ये याचक लोग हैं, ये मेरे लोगों से कहते तो हैं शांति है शांति है। ऐसा कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को सिर्फ ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। पिता, पहले मेरी और फिर मेरे भाई और बहनों की आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि आज से जैसे हम हमारे और आपके जो इनविजिबल एनिमी है, जो दिखाई नहीं देता है दुश्मन, उसके बारे में हम आज से स्टडी करने के लिए, छुटकारे के लिए हम आपके पास आए हैं। तो आज से हमारी आंखें इस तरह से खुले प्रभु कि हम बड़ी गंभीरता के साथ आपके वचन को सुने, उसको समझने की कोशिश करें, उसमें से रोशनी प्राप्त करें और फिर छुटकारों के ऊपर छुटकारे हम पाते जाएं। करोड़ों धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज इस मंगलवार से 3 तारीख है, आज 3 मई से प्रभु हम सबको एक अलग तरह की बाइबल स्टडी में लेके जाएगा। और आज सिर्फ मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, लेकिन मेरी ये विनती है जो लोग भी छुटकारा चाहते हैं, जिनको भी जीवन में छुटकारे चाहिए, वे इस महीने में एक भी मीटिंग मिस न करें। एक भी मीटिंग नहीं। ये डिजायर रख के अंदर, ये तीव्र इच्छा रख के प्रभु के घर में आए कि प्रभु मुझे छुटकारों की सख्त जरूरत है और मुझे छुटकारे चाहिए, मुझे छुटकारे चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर छुटकारे नहीं होंगे ना भाइयों बहनों, आप इसी तरह टॉर्चर, इसी तरह विलाप करते हुए, इसी तरह स्ट्रेस में, हमेशा इसी तरह चिंताओं में घिरे हुए पूरी जिंदगी आपकी ऐसे ही गुजर जाएगी और जीवन में आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर छुटकारे आए ना आपके अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन आसमान की बुलंदी की ओर प्रभु लेकर जाएगा। हमारे जीवन में रुकावटें दूर होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन से छुटकारे होना बहुत जरूरी है। बोलो, मुझे छुटकारों की सख्त जरूरत है। और मैंने एक इंग्लिश शब्द यूज किया, डिलीवरेंस इज फॉर दोज हु आर डेस्परेट। डेस्परेट मतलब तीव्र इच्छा है, जिसको मुझे चाहिए। वो हल्के लोगों के लिए डिलीवरेंस नहीं है कि चलो आएंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे ब्रदर, आएंगे ये महीने में 2-4 बार। मैं एडवांस में ही बता दूं, आपको नहीं मिलेगा डिलीवरेंस। आप ये जैसे जी रहे हैं ना, आप वैसे ही पूरी जिंदगी जीते रहेंगे।
लेकिन अगर आपके मन में डेस्परेशन है, मुझे चाहिए, मेरी रुकावटें दूर होनी चाहिए, मेरा बच्चा सुधरना ही चाहिए, मेरा बिजनेस आशीषित होना ही चाहिए, मेरा प्रार्थना जीवन आशीषित होना ही चाहिए, अगर ऐसी तीव्र डिजायर रख के आप मई के महीने में, मई 2022 इज द मंथ ऑफ डिलीवरेंस, हालेलुया, यही महीना आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि प्रभु ने किस तरह से मेरे जीवन में ऐसे छुटकारे किए कि मानो मुझे सपने के जैसे ही लगते, मानो मैं कोई सपना देख रहा हूं, ऐसा है। आपको हैरानी होती होगी कि हम दुष्ट आत्माओं के बारे में और शैतान के बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, फिर ये कौन सा वचन हमको पढ़ाया है ब्रदर ने, शांति है शांति, ऐसा कह कह के मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे मैं इस वचन के बारे में बोलूँगा तो आपको छुटकारे के साथ शैतान के, दुष्ट आत्माओं के छुटकारे और इस वचन का मेल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस वचन के बारे में बात करूँ, ये प्रभु को शिकायत है, ये जो बात कर रहा है ना हमारा परमेश्वर, ये अपने रिलीजियस लीडर्स को बात कर रहा है, ये धार्मिक नेता याचकों से बात कर रहा है, आज के पास्टरों से, आज के लीडरों से बात कर रहा है, जिनके पास लोग आते हैं छुटकारों के लिए, जिनके पास लोग आते हैं शांति पाने के लिए, जिनको वो बेचारे लोग आके बोलते हैं कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर हमारे लिए विनती करो, ब्रदर हमको काउंसलिंग दो, आप हमको समझाओ हमको क्या करना है कैसे, क्योंकि हम बहुत तकलीफ में चल रहे हैं। तो प्रभु चाहता है अपने धार्मिक नेताओं से कि तुमको क्या करना चाहिए मालूम है, तुमको इन लोगों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, तुमको इन लोगों की बातों को सुन के गंभीरता से लेके इनके लिए सही तरीके की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जिन छुटकारों की इनको ज़रूरत है तुमको उनको वो छुटकारे देना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, हल्के तरीके से। प्रभु को ये शिकायत है, इसके लिए ये बेचारे थोड़े होश में खुश हो जाते हैं, लेकिन इनके जो जख्म हैं, इनके जो अंदर की तकलीफें, वे गई नहीं है उनकी तकलीफें। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक आदमी लड़ाई में बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट के अंदर उसके कुल्हे के अंदर जख्म हो गया और वो जैसे तैसे करके बच के अपनी कैंप में आया और वहाँ पे 2 डॉक्टर मौजूद थे। तो एक डॉक्टर ने उसके कूल्हे को देखा तो अंदर कूल्हे में खड्डा हो गया था अंदर और उसके चारों टुकड़ा काला पड़ गया था। तो उसने अपने सीनियर डॉक्टर को बोला तुरंत मैं इसको मरहम पट्टी कर दूं, बहुत दर्द हो रहा है इसको। तो वो सीनियर डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं नहीं, उसको मेरे पास लेके आओ। और जब वो सीनियर डॉक्टर के पास उसको लेके आया तब सीनियर डॉक्टर ने उसको बोला कि वो लेके आओ, क्या बोलते हैं, प्रोब उसको इंग्लिश में बोलते हैं, चमटा, चेक करने का उपकरण जिसको बोलते हैं ना, ऐसा हाँ ऐसा रहता है अंदर, और फिर चिमटी जिसको बोलते हैं, चिमटा,
हाँ कैंची के जैसा रहता है, कैंची के जैसा ऐसा, वो लिया और उसके अंदर जख्म में ऐसे ऐसे करके, उसको दर्द हो रहा था बहुत, ऐसा ऐसा करके चेक किया और अंदर बारूद के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े अंदर थे। उसने उसको चमटे से बाहर निकाला, अंदर से साफ किया, फिर अपने जूनियर डॉक्टर को बोला अभी इसका ड्रेसिंग कर दो। अगर ये सीनियर डॉक्टर इसके अंदर के वो पत्थर के कणों को, कचरे को या बारूद को नहीं निकालता था और वो डॉक्टर उसको खाली बाहर से ही ड्रेसिंग करके पैक कर देता था, तो ये आदमी की हालत आगे चल के ये चीज उसको बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली थी। हालेलुया। ये फर्क है कि सिर्फ बाहर बाहर से इलाज करना या तो गंभीरता से सही तरीके से अंदर से कचरा निकालकर फिर ड्रेसिंग करना। हम ज्यादातर जो दुनिया में लोग हैं ना, हम ज्यादातर लोग अंदर से जख्मी हैं। हमको बाहर का ड्रेसिंग खाली जरूरत नहीं है। हम खाली आपको बोलेंगे शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी, ऐसे ही शांति नहीं आती है। आपकी ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, सही ट्रीटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर पुराने जख्म है। बोलिए, हमारे जीवन में कई बम ब्लास्ट हो चुके हैं। आपको मालूम है हम मनुष्यों के जीवन में कई बम ब्लास्ट हुए। मेरे जीवन में बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए। मैं एक लड़की से प्यार करता था और मेरे मन में ऐसा था कि मेरी शादी उससे हो जाएगी। जवानी के दिन थे, मुझे नहीं मालूम था कि इस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली नहीं है। और जब उस लड़की के बाप ने ना बोला, मेरा मन टूट गया था, मानो एक बम ब्लास्ट हुआ था मेरे अंदर। हालेलुया, बम ब्लास्ट के जैसा था। और अंदर पत्थर, बारूद और चीजें अंदर चली गई थी, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। ना उसने बाहर से बोली, बम ब्लास्ट हुआ माना, लेकिन डिप्रेशन किधर, डिप्रेशन किधर? मेरी मम्मी बेचारी सीधी सादी, क्योंकि दुनिया के लोग तो सीधे, मेरे जीजाजी लोग वो भी सीधे साधे। उन्होंने क्या बोला, इसको दूसरी जगह शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करो, दूसरी अच्छी लड़की देख के इसको शादी करा दो, सब बराबर हो जाएगा। बाहर से पट्टी बांध दो इसको क्या करो, बाहर से पट्टी बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं हुआ। वो डिप्रेशन मेरे अंदर का था। बाहर से तो शादी हो गई कविता से, लेकिन उस जख्म ने मेरे घर की शांति को खत्म कर दिया, मेरे चरित्र को खत्म कर दिया, मेरे जीवन को पूरा उथल पुथल कर दिया। कि यहां तक नौबत आई कि उसकी वजह से मेरी पत्नी को भी 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे जख्म को सही तरीके से इलाज नहीं मिला। मुझे बाहर बाहर का इलाज मिला खाली। हालेलुया। ज्यादातर लोगों को जो अंदर के जख्म हैं, जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, जो अंदर के ऑब्जेक्ट हैं, वो निकाले ही नहीं है, ऐसा ही इलाज हुआ है।
जिसकी वजह से उन चीजों को सालों साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, अभी वो जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो अंदर प्रॉब्लम दे रहे। हालेलुया। ये जो शौक बैठा था मुझे कि मेरी उसके साथ शादी नहीं होती, वो एक शौक की वजह से मेरे अंदर डिप्रेशन। और मैंने अपने जीवन के 29 साल के अनुभव में मैं ये बात अभी समझ गया हूं, जान गया हूं, प्रभु के शब्दों के द्वारा, प्रभु के रेवलेशंस के द्वारा मैं जान गया कि ये जो पार्टिकल अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे अंदर रह जाता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे आ गया अंदर, वो कोई और चीज नहीं, वो आत्मिक दुनिया में उसको बोलते हैं डीमन, दुष्ट आत्मा, भूत। कई लोग भूत शब्द इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है भूत मतलब कोई, तो भूत बोलो या दुष्ट आत्मा बोलो या अशुद्ध आत्मा बोलो, एक ही है नाम, एक ही नाम है वो। मेरे उस शौक के दौरान मुझे जो शौक लगा, उसका मौका उठाकर डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे लिए ना हुई है। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन से बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं पहले जिंदगी में, मुझे नहीं मालूम। शायद बिजनेस में एकदम डाउनफॉल, एकदम जीरो, आप धंधे में चले गए होंगे और उस वक्त डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा आपके अंदर चली, या तो आपके परिवार में किसी का डेथ हुआ होगा, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी, आपके एकदम क्लोज किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप, और उसका फायदा उठाते हुए उस बम ब्लास्ट के अंदर बारूद और पत्थर के टुकड़े आपके अंदर दुष्ट आत्मा के रूप में आपके अंदर आ गए। और क्योंकि उसका इलाज हुआ नहीं, बार बार से इलाज हुआ, मंगनी टूट गई, चलो दूसरे से करा दो, ये नौकरी छूट गई, चलो दूसरी नौकरी। लेकिन भाई पहली नौकरी में 50,000 पगार थी, अभी दूसरी नौकरी में 10,000 पगार है। तो ये जो अंदर कचरा घुस गया है, जिसका इलाज नहीं हुआ, जिसको निकाला नहीं, अंदर ही पैक कर दिया है, कई जीवन की बातों के अंदर हमारे तकलीफों की जड़ ये है। ये क्या? जो अंदर आ गई है चीज, वो बाहर की चीज थी लेकिन अंदर आ गई है, उड़ के अंदर आ गई है, झंप दे के अंदर आ गई है। क्यों? क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि ऐसा वाक्या हो गया था, क्योंकि जिंदगी में किसी ने धोखा दिया, क्योंकि किसी का डेथ देखा, क्योंकि दोस्तों ने तकलीफ दे दी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा ये इतना अच्छा दोस्त और मेरे को धोखा दे गया। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सके। आप कई दिन बैठ के, कई रातें बैठ के आप सोचे ऐसा कैसा हो गया, ऐसा, और जैसे आप सोचे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, आपने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गया। और सीनियर डॉक्टर चाहता है कि हमारा इलाज सही हो। हालेलुया। और उसने उस इलाज को, जिस तरह का इलाज होना चाहिए, उसने पूरा डिटेल इसमें लिखा है। और उसने अपने लीडर्स को, जिनको उसने नियुक्त किया है, पास्टर लोगों को, हमको,
लीडर्स को, हमको बोला है इनके जीवन को सही करो। हालेलुया। जिनको छुटकारा चाहिए उनको सही तरीके से छुटकारा दो। हालेलुया। क्यों कई लोग गरीबी के ऊपर गरीबी, गरीबी के ऊपर गरीबी, एक अपना खाली घर नहीं ले सकते कई लोग। आप उनकी जड़ों में जाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके माँ बाप, दादा दादी, वहां पे कोई ऐसा काम हुआ है जहां से वो गरीबी की दुष्ट आत्मा ने उनको पकड़ा है, और इसकी वजह से उनके बेटे कोई भी काम करते हैं उसमें सफल ही नहीं, बेटी कोई भी काम कर रही है सफल ही नहीं, भाड़े के घर में, भाड़े के घर में, भाड़े के घर में, भाड़े के घर में। दादा को भी डायबिटीज, बाप को भी डायबिटीज, बेटों को भी डायबिटीज, बड़ों को भी कैंसर, छोटों को भी कैंसर, क्योंकि इलाज ही नहीं हुआ है। जो दुनिया के बाबा लोग हैं, बाहर बाहर का इलाज, भला हो जाएगा, भला होता ही नहीं है। ये केला ले लो, भला हो जाएगा। लोग खुश हो जाते हैं, बाबा ने मेरे को केला दिया, बाबा ने मेरे को सेव दिया, बाबा मेरे को खुद के बाजू में बिठाता है। बाबा तो बिठाता है, उस वक्त तो आप खुश तो होते हो, लेकिन ये अंदर वाली खुशी नहीं है। शांति शांति तो बोलते हैं, लेकिन शांति एक्चुअली आई तो नहीं है। हालेलुया। शांति आई तो नहीं है, चंगाई हुई ही नहीं है। खेल समझ के रखा है, खाली बाबाओं ने नहीं, मैं तो बाबाओं के लिए बोलूंगा ही नहीं, जाने दो उनको, मैं इधर के बाबाओं के लिए बोलूंगा, हमारे मसीह दुनिया के बाबाओं के लिए। प्रभु ने चंगा किया है ना, बोलो चंगा किया है कि नहीं, किया है कि नहीं, किया है कि नहीं। वो बेचारे जो बैठे हैं उधर, वो बोलते हैं हाँ हाँ किया है, हाँ किया है, इधर आके बोलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बोलो चंगा किया है। वो बेचारा इधर आएगा, क्या किया प्रभु ने? प्रभु ने चंगा किया है, क्योंकि पहले 2-3 लोगों को वो देख चुका है, वो इधर आके बोल रहे चंगा किया है। तुम्हारा इधर फ्रैक्चर हुआ था, इधर फ्रैक्चर हुआ था, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, लकड़ी लकड़ी फेंक दो। हमारी कलीसिया में हो चुका है, मैं आपको बताऊं। वो मीटिंग गया था बाहर, उधर जाके गवाही दे के आया, ऐसा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर उसकी पत्नी ने, उसकी बहू ने बताया इसको कोई चंगाई नहीं मिली है पास्टर, ये कौन से चक्कर में आ गया था मालूम नहीं, उसको पहले से ज्यादा दर्द है, अभी वो चंगा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जो चीज मिली नहीं, ये प्रचारक लोग ऐसा आपको बोलेंगे मानो आपको मिल गई है। बोलो मिल गई है, हाँ मिल गई है, हाँ मिल गई है। एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, चौथे को देख के पांचवा, मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, हाँ ऐसा ऐसा। हुआ तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे कलीसिया के लोगों के साथ हो चुका है, तभी मैं आपको बोलता हूं। अभी बताओ तुम प्रभु के लिए क्या करोगे, अभी बताओ तुम क्या करोगे, बोलो। क्या करूं मैं? हालेलुया। प्रभु को बहुत नाराज किए, तुम मेरे लोगों को तुम बाहर बाहर से खाली, जो डीप, जो गहराई की प्रभु की जो फेलोशिप है, जो प्रभु का टच अंतर से होना चाहिए, जो प्रभु का प्यार अंतर से छू के आपको चंगाई दे, वो तो है ही नहीं। हालेलुया। खाली बाहर की भाषा बात कर, हाँ ठीक हो गया है, हाँ ठीक है, हाँ आनंद है। अरे प्रभु, प्रभु तो मस्त है ना, बहुत प्रभु तो मस्त है, लेकिन मुंह में तेरे पान पराग, पान मसाला, ये क्या है?
ये क्या है भाई? ये किधर का सिस्टम है बताओ? हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधा ज्ञान खतरनाक है। प्रभु ने कहा तुम सारी दुनिया में जाके मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और फिर उनको मेरी बातें मानना सिखाओ। लेकिन कई हमारे भाई लोग जो है ना, वो आधे काम में लगे हुए हैं। आधा खाली सुसमाचार सुनाने का। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपको पापों की माफी मिल सकती है, फ्री है। और फिर लोगों को तो फ्री वाली चीज चाहिए, हाँ माफी दे दो। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, उनको मेरी बातें मानना सिखाओ, वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो काम करना सिखाएंगे तो लोग भाग जाएंगे, उनको मालूम। लोगों को उनका चरित्र सिखाएंगे, लोगों को प्रभु के जैसा बनना सिखाएंगे, लोगों को डिसिप्लिन सिखाएंगे, लोगों को पवित्रता सिखाएंगे, पाप छोड़ना सिखाएंगे, पाप के ऊपर जय पाना सिखाएंगे, तो लोग गायब हो जाएंगे। इसके लिए खाली फ्री चीज देके लोगों को कलीसियाओं ने पकड़ के रखा है, फ्री चीज देके। और जो पास्टर लोग उनको दूसरी बातें मानना सिखाते हैं, उनके लिए बोलते हैं ये तो बहुत कड़क है, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है यार, हम नहीं जा सकते उधर। भक्ति तो डाडू हिया कर हुआ कर, हिया कर हुआ कर। तो प्रभु ने जो बोला, मैं वचन से बाहर थोड़ी बोलूंगा आपको कुछ करने के लिए, मैं इससे बाहर मैं नहीं बोलूंगा। जो इसके अंदर लिखा है वो मानने के लिए मैं बोलूंगा ना। भाई जैसे वो बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम पवित्र बनो। तो पवित्र बनने का मतलब क्या है? पवित्र बनने का क्या मतलब है कि सफेद कपड़ा पहन के आओ पवित्र हो गए? अंदर से पवित्र बनो, अपनी नियत सही करो प्रभु के लिए, अंदर से प्रभु का आदर करो। प्रभु आवाज दे तो टाइम पे पहुंचो। प्रभु बोले कोई चीज छोड़ने के लिए छोड़ दो, प्रभु कोई चीज बोले पकड़ने के लिए पकड़ो। भाई यही चीज तो सिखा रहा हूं ना। अरे भाई प्रभु ने चाबुक बनाकर उन लोगों को मारा जिन्होंने कलीसिया के अंदर पैसों की लेन देन की, तो कलीसिया में लेन देन मत करना। तो मैं जो इसमें लिखा है मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं थोड़ी इसके बाहर बोल रहा हूं आपको। जो प्रभु ने सिखाया वो मैं आपको मानना सिखा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपका अंदर से इलाज हो। हालेलुया, बाहर बाहर का इलाज नहीं हो खाली। फिर जख्म लगे फिर पट्टी बाहर से, जख्म भाई ओ ब्रदर दर्द होता है, बाहर से पट्टी, नहीं शांति हो, चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तुम कुछ मत करो भाई साहब बहनों, आप कुछ मत करो, आप एक चिट्ठ बना के लिख के जाओ, आपको क्या तकलीफ है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी जो उपवास प्रार्थना है उसमें 30 लोग आते हैं और हम एक एक को 3-3 चिटकी दे देंगे और वो 3-3 चिटकी पे बैठ के प्रार्थना करेंगे और आपका जो जख्म है वो बाहर से हील हो जाएगा। लेकिन भाई अंदर 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 पत्थर रह गया है भाई, वो बारूद अंदर, वो बहुत तकलीफ देगा फिर बाद में। लोगों को सरल शिक्षाएं चाहिए, सरल। अरे भाई ये धागे वागे के लिए मत बोलो, अरे भाई ये तिलकन बिलकन ला चाहो ही ना कुछ भी न मानू भजी वेंदव न था, अड़े वनी भजी वञनि, भाग जाए, किधर भाग जाएंगे, किधर भागेंगे? वो इलाज तो इधर ही है खाली, और किधर इलाज है ही नहीं उनका। हालेलुया। एक मैच्योर्ड लीडर और एक इमैच्योर्ड लीडर, इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
प्रभु का दास पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थियन 9:26, ये प्रभु का बुद्धिमान पास्टर है। पहला कोरिन्थियन 9:26, एक बुद्धिमान पास्टर क्या बोल रहा है देखो। इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस कहता है, मैं एक बॉक्सर हूं। क्या बोल रहा है? मैं एक बॉक्सर हूं, लेकिन मेरी जो फाइट है ना, फाइट, वो मैं फाइट हवा में नहीं। अगर मैं खाली हवा में फाइट मारूंगा, मेरी एनर्जी, मेरा टाइम चला जाएगा। लेकिन मैं वो बॉक्सर हूं जो मेरे अपोनेंट को, जो मेरे दुश्मन को, जो मेरे सामने मेरा खड़ा है, मैं निशाने पे ताकि मेरा जो अपोनेंट है, मेरा जो विरोधी है, वो हारे। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं एक बुद्धिमान पास्टर हूं। मैं जो सेवा करता हूं, मैं ऐसी सेवा नहीं करता कि मेरी सेवा में से कुछ फल ही नहीं आए। बस लोगों के बाहर के जख्म में ऐसे बंद करूं और वो बेचारे बाद में बैठ के भुगते हैं, बाद में भुगते हैं, बाद में भुगते हैं, भुगते हैं, भुगते हैं। मैं ऐसी सेवा नहीं करता, पौलुस कहता है। हालेलुया। मैं अपनी सेवा, मैच्योर्ड सेवा करता हूं। हालेलुया। मैं समझदारी वाली सेवा करता हूं। हालेलुया। मैं अपने घर को संभालती हूं समझदारी के साथ। आदर्श स्त्री कहती है, मैं ऐसे ही नहीं, 9 बजे उठती है, मैं 10 बजे उठती है, फिर जो भी है घर का काम, हाँ चलो ये भी काम किया, ये काम किया, नहीं। आदर्श स्त्री बोलती है, मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं सवेरे जल्दी उठती हूं। और फिर क्योंकि ठंडी का मौसम आने वाला है, इसके लिए मैं अपने बच्चों के लिए, पति के लिए स्वेटर बनाती हूं, ताकि वो ठंडी का सीजन आए भी तो मेरे बच्चे, मेरे पति उस स्वेटर में सुरक्षित रहे। मतलब मैं अपना काम समझदारी से करती हूँ। मैं अपने घर को सही तरीके से संभालती हूँ, ताकि मेरे बच्चे तकलीफ में ना आए, मेरा पति तकलीफ में ना आए, ताकि मेरा पति जब दूसरे लीडर लोगों के साथ बाहर फाटक पे बैठे, मीटिंग में बैठे, तो लोग बोले, अरे वाह, ये सच में वो उसकी वो औरत का पति देखो क्या। हालेलुया। लोग ये नहीं बोले, भाई चरियो घोट कंजो आए, चरियाण तो घुमे, पेंट लहेस तो पुठिया, पेर भैसा लगावा था किचड़ में, चंगी तरह कपड़ा ढंग जा नथो पाए पियो, गालाए तो खे 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 खे। हालेलुया। मैं बताऊं, सच्ची औरत वो है जो अपने पति के पीछे इन बातों के लिए भी मेहनत करे, पहले उद्धार के लिए और फिर इन बातों के लिए भी। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। एक मूढ़ स्त्री, हल्की तरीके से काम करने वाली, हवा में फाइट मारती है खाली। मैं तो थक जी पई आया हर गरम करे करे मुझे। क्यों? क्योंकि फाइट जो है वो हवा में मारी है बैठ के, कुछ कहो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। अपने पति को प्रभु के बारे में अच्छी तरह से बताया भी नहीं है। उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ काम किया नहीं है। पैन जी भी पर्सनालिटी खराब कही थी, हुन जी भी पर्सनालिटी खराब कही थी, तुम भी हिंगी थी हले। मैं नहीं चाहता था आपको हंसाऊं, लेकिन
खुद भी टेढ़ी भाकड़ी, पति भी टेढ़ा बाकड़ा। आत्मिक जीवन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, बात करने का तरीका किसको बोलते हैं, चलना किसको बोलते हैं, देखना किसको बोलते हैं। केड़ तो नहीं से असांगे, कौन देख रहा है हमको? अरे प्रभु देख रहा है तुमको, हालेलुया। प्रभु देख रहा है, बाप देख रहा है हमारा, हालेलुया। बाप देख सकेगा ऐसा? हाँ, मुझे पुत्र सनी है चरण वांगुर हले, आपको लगता है मैं देख पाऊंगा? वो बोलेगा कोई देखता थोड़ी है पापा मेरे को। अरे मां तो दिसाए तो नहीं, मैं तो देख रहा हूं ना। हे तू छा लबाड़न वांगुर किया तो में तू। मेरे बोलने का मतलब यह है भाइयों बहनों कि अगर आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे, और ज्यादातर हमारे सबके जीवन में पुरानी पुरानी समस्याओं की जो जड़ है वो डीमन, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे घरों में वास किया है। और ये डीमंस, दुष्ट आत्माएं व्यक्ति लोग हैं बिना शरीर वाले, जिनको शरीर चाहिए। वे शरीर के लिए तड़पती हैं, और खास करके मनुष्य के शरीर के लिए तड़पती है। और उनका काम है शरीर में आके, शरीर को इस्तेमाल करके आपको नाश करना। चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। और जब उसको आदमी का शरीर नहीं मिलता है मजबूरी में, वो फिर जानवर के शरीर में जाता है। जैसे गदरेनिया नगर में जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आया, और जब उसने हुक्म किया, उसको शैतानों को मालूम पड़ गया कि हमको इसमें से निकलना पड़ेगा, तब उन्होंने बोला एक काम करो प्रभु, हमको सुअरों में जाने के लिए आज्ञा दे दो। मजबूरी में क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है। मैं देखता हूं कई लोग मजबूरी में भाड़े के घर में रहते हैं। मजबूरी, उनके पास खुद के पैसे होते, खुद की कमाई होती, धन दौलत होता, तो वो पक्के घरों में रहते थे, फ्लैट्स में रहते थे, 20 माले पे रहते थे, 25 माले पे जाके रहते थे। लेकिन मजबूरी, जैसे हम लोग कई बार पैसों की वजह से मजबूर होते हैं ना, ये दुष्ट आत्माएं मजबूर होती हैं। नहीं तो उनको पहले आपका शरीर चाहिए, पहले आपके अंदर बैठना है, उसको आपके जज्बातों को यूज करना है, आपके बात को यूज करना है, आपकी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल, आपको कंट्रोल करना है उनको। ये काम है उसका। और वो अंदर आती हैं दुष्ट आत्माएं। कैसे? कोई ना कोई वाक्या, कोई ना कोई पाप, कोई गलत काम। जब हम अपनी जिंदगी को पाप के लिए खोलते हैं, पाप करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, दुष्ट आत्माएं चुपके से अंदर चली आती, दरवाजा खुलता है। जब हम कोई पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, एक तरह से दरवाजा खुलता है। वो जख्म के अंदर कैसे आया, वो पत्थर, वो बारूद आया कैसे अंदर? बम ब्लास्ट हुआ, इधर धक्का लगा, उसको होल बन गया, दरवाजा खुल गया, पार्टिकल आ गया अंदर। समझ रहे हैं बात को? हाँ? आपको मां बाप ने लड़का दिखाया, आपको लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन आपके मां बाप के जबरदस्ती की वजह से आपको शादी करना पड़ा। ये एक बहुत गलत वाक्य आपके जिंदगी में हो गया, दुष्ट आत्मा ने अंदर प्रवेश कर दिया। लड़का मेरे चॉइस का नहीं है। आपके दिमाग में एक ही बात बैठ जाएगी, कौन सी दुष्ट आत्मा? पति जो है आपके चॉइस का नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया था, दुष्ट आत्मा ने डाला था, ये मेरी पसंदी नहीं है, ये मेरे माँ की पसंदी है, ये मेरी पसंदी नहीं है। तो तू छा वॾो अमिताभ बच्चन हाँ, तू किथां आयो किथां है, लॻो पिया पॉकेट मार। लेकिन दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा रियल है, रियल। कोई माने या न माने, ये दुनिया दुष्ट आत्माओं से, भूतों से, अशुद्ध आत्माओं से भरी हुई है। उनमें से कई दुष्ट आत्माएं इस जगह पे हैं
और उनमें से कई दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है। कोई भी हालेलुया नहीं बोल रहा है। और जब आपके या मेरे अंदर हैं तो उसका निकलना बहुत और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, वचन सिखाते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और फिर चंगा करते थे। चंगाई बाद में आती थी, पहले दुष्ट आत्मा को निकालते थे। और ये उसका नॉर्मल था, रूटीन था। रूटीन बोलो, रूटीन। ये कोई अलग ऐसा नहीं, लो ऐसा उरे उरे नहीं था उधर। प्रभु यीशु निकलते थे, सुसमाचार सुनाते थे, दुष्ट आत्मा को हे चल निकल बोलते थे और फिर लोगों को चंगा करते थे। ये उसका रोज का काम था, रोज का। बोलो, रोज का काम था। इसका मतलब है यही प्रोसेस है चंगाई का। इसमें मैं कोई मॉडिफाई करके, इसमें मैं कोई करेक्शन करके और अच्छा कोई तरीका अपना नहीं सकता हूं। यीशु मसीह का तरीका इज द बेस्ट तरीका। हालेलुया। हमारा काम है कि हम वो प्रोब और फोर्सेप, उसको इंग्लिश में फोर्सेप बोलते हैं। तो आप पहले क्यों नहीं बताया मेरे को डॉक्टर साहब? अभी याद नहीं है, डॉक्टर को याद नहीं पड़ेगा तो इधर प्रोब एंड फोर्सेप, चमटा और नहीं, चमटा और कैंची एक ही है। ओ जांचने का उपकरण हिंदी में बोल सकते हैं, जांच करने का। ऐसे उसको साइड में किया, साइड में किया, देखा, एक से साइड में किया और दूसरे से ये ऐसा, इसमें से साइड में किया, क्या क्या, और दूसरा चमटा, ये बुलेट, ये गोली के टुकड़े अंदर बच गए। या तो ऐसा लेंगे, उसमें पकड़ेंगे गोली को, खींच के निकालेंगे। हम पास्टर लोगों का काम है डिसर्नमेंट, परख के। प्रभु ने जो परखने दिया इस आदमी को, क्या तकलीफ है, कौन सी दुष्ट आत्मा है इसके अंदर, और फिर फोर्सेप, डिलीवरेंस। हालेलुया। परखो और छुटकारा करो, परखो और छुटकारा करो। परखो, परखो सामने वाले को क्या तकलीफ है, परखो इसकी जड़ कहां से आई है, 5 साल पहले इसके जीवन में क्या हुआ था, 10 साल पहले जीवन में क्या हुआ था, क्यों आज ये बहन पति की इज्जत क्यों नहीं करती, उसके जीवन में क्या वाकया हुआ है, क्यों नहीं इज्जत करती है, उसका कारण है। कौन सी दुष्ट आत्मा है जो उसको रोकती है अपने पति का आदर करने के लिए? ये कौन सी दुष्ट आत्मा है जो इतना अच्छा बेटा है उसका, वो अपने बेटे को मारता है ये बाप? ये कौन सी दुष्ट आत्मा है, ये कहां से आई इसके अंदर? हालेलुया। जब आप इस बात को जानेंगे, मानेंगे, कबूल करेंगे, पश्चाताप करेंगे और फिर हुक्म करेंगे निकले मेरे अंदर से, वो निकल जाएगा। इसके लिए टाइम देना पड़ता है। हालेलुया। आपको भी टाइम देना पड़ता है, हम लीडरों को भी टाइम देना पड़ता है। ये कोई ऐसा सेकंडों का काम नहीं है, चल भाई चल 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 चल, ये चल चल वाला काम नहीं है। आपको सबको अनुभव है कि एक दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कई बार हमारा 2-2 घंटा, और उसमें भी अगर 4-5 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई तो ये ब्रदर मीटिंग ही खराब थी हुई सजी यार, वचन बुद्धों से ही ना कुछ। और तो के वचन बुद्ध नहीं लगी भैया, वो बेचारा मरण, वो बेचारे मर रहे हैं बैठ के, उनको छुटकारा चाहिए
वचन तो तुम घर में भी जाके पढ़ सकते हो तुम। ये छुटकारे जीवन में बहुत जरूरी है। डिलीवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इस महीने के अंदर डिलीवरेंस 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 करेंगे। हालेलुया। बाहर से आप अपने आप को ओके लगते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं हम ओके नहीं है, हमको ओके होना है। हालेलुया। क्यों अभी तक हम पत्नी की इज्जत नहीं कर पाते? क्यों हम अपने पति के अधीनता में नहीं आते? क्यों आपके धंधे में आप हाथ डालते हो लेकिन उतना इनकम नहीं आता है? क्यों नहीं आता है भाई? क्यों? अंदर प्रॉब्लम है। अंदर दुष्ट आत्मा है, डीमन है, भूत है, जिसको हमारी साधारण भाषा में भूत। कई लोगों को दुष्ट आत्मा फिर भी शब्द अच्छा लगता है। ब्रदर दुष्ट आत्मा बोलिए, भूत मत बोलिए यार। बराबर है। आज की दुनिया में भूत होते हैं क्या? दुष्ट आत्मा शायद होगी। एक ही बात है भाई, अशुद्ध आत्मा एक ही बात है। ये सारी चीजें हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं। ये पार्टिकल्स हमारे अंदर तकलीफें देती हैं। यही ऑब्जेक्ट्स है हमारे घर में जिसकी वजह से पति पत्नी में प्यार नहीं है, आपस में फिजिकल रिलेशन नहीं है कई पति पत्नी के बीच में। बोलते आने बुढ़ा सी वैसे मानुआ कह रहा है। दुष्ट आत्माएं। पति अच्छा नहीं लगता है, पत्नी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की पत्नी अच्छी लगती है। दुष्ट आत्मा है तुम्हारे अंदर। घड़ी घड़ी रिश्तेदार दुष्ट आत्माएं। कई कारण आपको मालूम नहीं, कई कारणों का जो कई प्रॉब्लम्स के कारण दुष्ट आत्माएं, जड़ दुष्ट आत्माएं, वो निकलना ही चाहिए हमारे अंदर से। और वो तभी निकलेगा when you are desperate for that, जब आप एकदम व्याकुल हो जाएंगे, मुझे छुटकारा चाहिए यार इसमें से। इसके लिए तिमुथी की किताब में पौलुस तिमुथी को कहता है कि जो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है ना, उनके पीछे समय बर्बाद मत करो। जिनको खाली छुटकारा चाहिए लेकिन बदलना नहीं है, नहीं होगा छुटकारा। घर में सब भूतों को रखा है और फिर बोलेंगे छुटकारा चाहिए। अरे कढ़ुनावार भूतन के घर में, भूतों को तुमने बिठाया है खुद। ब्रदर मेरे घर में बरकत नहीं है, भूतों को निकालो। नहीं यार, नहीं तो जाओ। पौलुस ने तिमुथी का हिनन मानन के बियन न दे, ये लोगों को खड़ा मत करो तुम इधर। जो बदले, जिनको शिक्षाएं पसंद है, जिनको प्रभु की आज्ञाएं पसंद है, उनको बुलाओ, उनको छुटकारा दो, उनको आओ, अच्छी तरह से टाइम दो उनको। हालेलुया। इनके चंगन भलन सासा गालाइंदा नहीं हूं। अगर किन से बात कर रहे हैं तो प्रभु बोल रहा है तभी बात कर रहे हैं। प्रभु अगुवाई करता है तो बात करते हैं। प्रभु अगुवाई करता है तो हम आपके जीवन में छुटकारे के लिए समय देते हैं। आपको बोलते हैं आओ, हम आपको समय देंगे। ऐसा नहीं आपकी पर्सनालिटी देख के हम आपको बोलते हैं, आपकी खूबसूरती देख के बोलते हैं, आपका धन दौलत देख के नहीं बात करते हम लोग। खुश रहो अपने घर में। प्रभु ने इधर मुझे काम दिया है और मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझसे शिकायत करे और बोले तू इनका ऊपर ऊपर से क्यों इलाज कर रहे हो भाई। इनके चंगी तरह टाइम देनी इनके। जैसे मैं अच्छा डॉक्टर हूं, तुम भी अच्छे डॉक्टर बनो ना। तुम परखने वाला प्रोब ले लो और छुटकारे का फोर्सेप ले लो
और इनको चलो नेक्स्ट एक गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या आप नहीं चाहते कि आप जैसे मैं घूमता हूं आप वैसा घूमो? हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है एक दिन आया जब प्रभु ने दाऊद उसके सभी शत्रुओं से आजादी दे दी। हिक्का में दुष्ट आत्मा ने, तो पुराने नियम में अगर प्रभु उसको सब शत्रुओं से आजाद करता है तो नए नियम में, अरे हम नए नियम में है यार। उसको तो खाली पवित्र आत्मा ऊपर से थी, हमको तो जो दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ गया है। ढक्कन बंद क्यों? डरना बंद करो, प्रभु को अपना जीवन दो। एक वचन पढ़ के खत्म करूंगा, रिवेलेशन 12:11। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। वे मेमने के लहू के कारण, ये चीज स्वर्गदूत बात कर रहा है। हाँ, कौन बात कर रहा है? बोलिए, स्वर्गदूत बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हमको ध्यान से देखना है, समझना है। ये वे किसके लिए बोल रहा है? वे आपके लिए और मेरे लिए बात कर रहा है, प्रभु के लोगों के लिए, विश्वासी के लिए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर, ये उस कौन है? यस, शैतान और दुष्ट आत्माएं उस पर विजयी हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक के मृत्यु भी सह ली। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वे कौन? वे मतलब आप और हम। वे मेमने के रक्त और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर, मतलब दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजयी हुए। और उसके बाद क्या लिखा है? उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। कौन से वे लोग? आप और हम में से कौन से वे? जो सरेंडर्ड लोग हैं, वो जो अपने प्राणों को भी तुच्छ नहीं समझते। वो बोलते हैं मेरा नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभु आपका मर्जी पूरी हो, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं, आपका टाइम टेबल हो, मेरा कुछ भी नहीं, आपकी महिमा हो। वे लोग, वे बोलो, वे जो अपने प्राणों को भी, अरे मेरा क्या, जाने दो मेरा यार, मेरी नहीं, मेरी कुछ भी बात नहीं, प्रभु आपकी। समर्पित लोग, ये समर्पित लोग अंतिम समय का सीन है जहां पे एक बड़ा टकराव होने वाला है। ये अंतिम समय में टकराव, युद्ध, लड़ाई होने वाली है। और उस युद्ध में इन्वॉल्व हैं कौन कौन लोग? स्वर्ग और पृथ्वी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व को क्या बोलेंगे? शामिल है। इस अंतिम समयों की लड़ाई में स्वर्ग और पृथ्वी शामिल है। प्रभु और उसके स्वर्गदूत शामिल हैं। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं, डीमंस शामिल हैं। और कौन शामिल है? आप और मैं। हालेलुया। और हमारे बारे में पहले से ही बताया गया, हम विजयी हैं, हमारे लिए पहले ही बताया गया। लेकिन कौन से वे लोग विजयी हैं? टाइम पास लोग, जिनको कितनी भी बार बोलो भाई टाइम पे आओ, रेगुलर आओ, नहीं, ये लोग नहीं। ये लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहेंगे हमेशा। लेकिन वे लोग जिनको बोलो 5 बजे आओ तो वो 4:45 बजे पहुंचते हैं। जिनको बोलो अपना मुंह खोलो तो उनका मुंह बंद ही नहीं होता है। जो लोग उपवास और प्रार्थना के लिए बोले तो श्रद्धा के साथ उपवास और प्रार्थना में आते हैं। जो खुद आके मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर प्रभु के लिए और क्या करना है बताइए मुझे, ये लोग जय पाएंगे।
धक्का गाड़ी नहीं। कई दुष्ट आत्माएं लोगों को धक्का गाड़ी बनाया है, जिनका छुटकारा होना बहुत जरूरी है। धक्का गाड़ी, सीरियसली उनको बोलो भाई आना है, आना है, हाँ हाँ ब्रदर, हाँ हाँ, फिर एक दो बार आएंगे फिर गायब। अभी तुमको ऐसा करना, हाँ 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 पास्टर, हाँ 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 पास्टर, हाँ 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 पास्टर, और फिर पास्टर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये लोग दुष्ट आत्मा में पीड़ित हैं, उनको छुटकारे की जरूरत है। छुटकारा यहां पे है, लेकिन वो डेस्परेट नहीं है कि हमको छुटकारा चाहिए, इसके लिए वो बिना छुटकारे के ही चल रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि एक आग के झील में ये दुष्ट आत्मा उनको जाके डालेगी। लेकिन मैं उनको इनकरेज करूंगा, मेरी बहनों भाइयों, जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं, जो प्रभु में समर्पित हैं, जिनको कहते हैं ये चीज छोड़ दो तो बोलते हैं यस, जिनको कहते हैं ये चीज पकड़ लो तो बोलते हैं यस। ये गंभीरता का किताब है, ये कोई टाइम पास वाला नहीं है। बस शांति हो, शांति हो, शांति हो, तो तुम 3 बार नाम जपना, सब हो जाएगा बराबर। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। सताने वाली आत्माएं, टॉर्चर करने वाली आत्माएं, घर घर में, अमीरों के घर में, गरीबों के घर में, औरतों के घर में, मर्दों के पास, बच्चों के पास टॉर्चरिंग चालू है। बीमारी, अशांति, ये वो, ये सारी चीजों से छुटकारा देने वाला एक ही अभिषिक्त नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप सही तरीके से उसको अपने जीवन में लेंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे, उसको बोलेंगे यस प्रभु, तब छुटकारे होंगे। मुझे समझ में ही न तो अचे, तो के नहीं तो समझ में पुत्र, तो के नंढरा समझ में ही दिखाली बस, मुझे नंढर खपे के सृष्टि थी थे ॾाढी न थींदो कुछ भी उन्हनि जो। मैं बोलूँ ना 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 ब्रदर, नहीं ब्रदर, आप एक काम कर, आप खाली हफ्ते में एक बार आओ, भले 10 दिन में एक बार भले आओ, बस आपका एक लिफाफा दे के जाओ, बस सब बाकी हम कम कर लेंगे। ऐसे पास्टरों से प्रभु नाराज है। ऐसे प्रभु अपने लीडरों को बोलता है क्या कर रहे हो तुम, बाहर से ट्रीटमेंट कर रहे हो, खाली बस बाहर से खुश कर रहे हो। हाँ तो कोई गानों गानो थी, हाँ अच्छा ना गानों गाया, हालेलुया। पास्टर बोलेगा क्या तो गीत गाया, मुझे खबर है गीत बनी गाए, 5 मिनट गाए, मेंबर तो आए नहीं, शाहूकार आए ॾेई थी वञे लिफाफो। हाँ सिस्टर शांति हो आपके घर में, वो बेचारी मर रही है बैठ के, क्या शांति है। बीमारी, तकलीफें, विश्वासियों के घरों में तकलीफ, विश्वासियों के घरों में डीमंस नाच रहे हैं। ये बातें सुन के याद करके कई बार हमको नींद नहीं आती है भाइयों बहनों, कई बार कलीसिया के कई लोगों को याद करके नींद नहीं आती हमको कि काश प्रभु इनके जीवन में इनको मालूम पड़े कि छुटकारा देने वाला यीशु मसीह भी है। जब हम अपना जीवन समर्पित करेंगे, आने वाले दिनों में हम स्टडी करेंगे ये डीमंस आते कैसे हैं, दरवाजा कैसे खोलते हैं, वो अंदर आके क्या करते हैं, अटैक कैसे करते हैं, अंधा कैसे बनाते हैं, लूला कैसे बना लेते हैं, लंगड़ा कैसे बना लेते हैं, घुट्टा की नींद रात हो। आपको मालूम है कई दुष्ट आत्माएं रात को गला दबाती है। भाई 4 सपना देखा, सपना नहीं देखा, दुष्ट आत्मा है तुम्हारे घर में, दुष्ट आत्मा है, उसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सरेंडर करो, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। उन्होंने अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा। यही लोग जो है वो मेमने के रक्त और अपने गवाही के वचन के द्वारा दुश्मन के ऊपर जय पाएंगे। वो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और जो समर्पित हैं, वे एक साथ बोलेंगे हालेलुया।